बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो होती है ये फ़ल्कियाती अजसाम, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह को, चाँद वगैरह को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूर दराज टेली जहाँ पे वर्ड आता है ना, टेली, वहाँ मतलब दूर दराज। जैसे टेलीफोन है, दूर बैठे बंदे से बात करना। टेलीविज़न, दूर बैठे बंदों को या चीज़ों को देखना। टेलीस्कोप भी उसी मानों में आता है। तो दूर की चीज़ें देखने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। टेलीस्कोप इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ये इसकी डेफिनेशन है। द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट viewed through a telescope appears larger because it subtends a bigger visual angle than when viewed with the naked eye। जैसे चाँद को आप डायरेक्ट देखेंगे तो वो छोटा नज़र आएगा, किसी टेलीस्कोप के ज़रिए देखेंगे तो बड़ा नज़र आएगा। हम बात कर चुके हैं कि जो मैग्नीफिकेशन है ना, वो बीटा और अल्फ़ा, जितना एंगल बड़ा बनेगा उतना उसका साइज़ इमेज का भी बड़ा आपको दिखाई देगा। ठीक है ना। यहीं से हमने फार्मूला डिराइव किया था HI/HO, या जिसको आप खाली I/O भी कहते हैं। ये सारे इक्वल आ जाते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से हम इधर पहुँचे थे सिंपल माइक्रोस्कोप वाले आर्टिकल में। तो अगर एंगल बड़ा बनाएगा इमेज तो वो नज़र भी बड़ा ही आएगा। इनिशियली द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ द टेलीस्कोप वाज फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस। दीज टेलीस्कोप्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। और आप सिर्फ फल्कियाती अजसाम को देखने के लिए नहीं, वैसे ही जैसे गन्स पे लगी होती है टेलीस्कोप, एक गन वगैरह पे दूर किसी टारगेट को निशाना बनाना है, या वैसे ही आपने कभी देखा हो टेलीविज़न में कोई घुड़सवारी की रेस हो रही है घोड़ों की, तो जो स्टैंड्स में बंदे होते हैं जो देख रहे होते हैं, उन्होंने भी टेलीस्कोप पकड़ी होती है देखने के लिए घोड़ा कहाँ करके पहुँचा है। अ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स लेंसेज, एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ, ये MCQ है, एंड एन आई पीस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ FE। ये भी आपने बात याद रखनी है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये सीन उलट था। यहाँ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज़्यादा और आई पीस की फोकल लेंथ कम है, वहाँ पे उलट था। मैं भी आपको डायग्राम दिखाता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। वहाँ देखें ज़रा, वहाँ पे आई पीस की फोकल लेंथ ज़्यादा थी, लेंस भी ये बड़ा था आई पीस, और फोकल लेंथ भी इसकी ज़्यादा थी। एक और आपने डिफरेंस नोट करना है, वहाँ दोनों की फोकल लेंथ में गैप भी था। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और यहाँ से इधर तक आई पीस की फोकल लेंथ, और दरमियान में ये गैप था। दोनों का फोकस एक पॉइंट पर वाक़या नहीं होता। लेकिन टेलीस्कोप में क्या है, गौर कीजिएगा ज़रा, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और वहीं से स्टार्ट हो रही है आई पीस की फोकल लेंथ। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव का भी फोकस है, फोकस पॉइंट फोकल लेंथ को स्मॉल f से ज़ाहिर करते हैं और फोकस पॉइंट को f से ज़ाहिर करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव का भी फोकस है और आई पीस का फोकस भी यही पॉइंट है जहाँ ये आपको A-B- इमेज नज़र आ रहा है। वहाँ दोनों की फोकल लेंथ के दरमियान गैप था, यहाँ एक ही पॉइंट पे लाई करती हैं दोनों की फोकल लेंथ, दोनों के फोकस एक ही पॉइंट पे हैं। ये भी डिफरेंस है, और इसको कहते हैं कि टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। जब दोनों के फोकस पॉइंट एक ही जगह पे हों तो उसको क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। ये लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड यूज़ करेगा, ये टेलीस्कोप के लास्ट पे जाके ये वर्ड इस्तेमाल होगा। ठीक है। अच्छा, अब जनाब 2 लेंस हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट से रेज़ आ रही, फ़र्ज़ कर ले चाँद है यहाँ, उससे रेज़ आ रही हैं, और जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस, वो उस ऑब्जेक्ट का जो फर्स्ट इमेज है वो कहाँ बनाता है, फोकस पॉइंट पे, जहाँ ऑब्जेक्टिव का भी फोकस है और आई पीस का भी फोकस है। और आपको पता है ये इमेज जो है आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट 2 कह लें इसको। ठीक है, ये इमेज था ऑब्जेक्टिव का बनाया गया इमेज था, लेकिन आई पीस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट फोकस पर पड़ा हो, फोकस पर,
तो उससे आने वाली रेज़ पैरेलल हो जाती हैं और हम कहते हैं कि इमेज कहाँ जाके बनेगा, इन्फिनिटी पे, काफ़ी दूर जाके। सही है। तो ये डायग्राम हम कैसे ड्रा करेंगे, गौर कीजिएगा। आपने ये करना है आसानी के लिए कि यहाँ आप पहले ही एक इमेज बना लेंगे, ये जिसको उसने ए डैश बी डैश कहा था ना, ठीक है, ए डैश बी डैश। अब इमेज कैसे बनाना है, आपने जो रेज़ हैं वो क्या करेंगी जनाब, पहली रे आपने यहाँ सेंटर से पास करनी है और यहाँ तक आएगी, बाकी दो रेज़ यहाँ तक आएंगी लेंस के सेंटर तक, और वो कहाँ फोकस होंगी, यहाँ। जहाँ रेज़ फोकस होती है वहीं इमेज बनता है ना, तो ये पहला इमेज यहाँ बन गया, ए डैश बी डैश। सही है, ए डैश बी डैश। अच्छा जी, अब ये जो इमेज बन गया है ए डैश बी डैश, ये दूसरे लेंस के लिए, पहला लेंस कौन सा था, पहला लेंस था ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसके सामने ऑब्जेक्ट पड़ा हो, और ये वाला लेंस कौन सा है, आई पीस। ठीक है, आई पीस के लिए ये क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का, और ये उसको फिर आगे इमेज बनाएगा। कैसे, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अच्छा पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस लाइन का नाम होता है, ये जो सेंटर से लाइन आ रही थी, अच्छा ये लाइन गुजरेगी फोकस से। दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से, लेंस के सेंटर से गुजरती है। ठीक है, तो अब ये दो रेज आपस में पैरेलल हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगी, इनको वर्चुअली अगर बढ़ाया जाए दूसरी तरफ यहाँ ऐसे, तो ये कहते हैं इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी और इमेज बनाएंगी। तीसरी रे यहाँ पे दरमियान में बनाइए। अच्छा, अब जो हमने मैग्नीफिकेशन का फार्मूला डिराइव करना है वो उसी तरीके से जैसे पहले हम करते रहे हैं, और वो क्या तरीका था जी, वो तरीका था कि हम स्टार्ट करते थे यहाँ से, हम स्टार्ट करते थे कि जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है वो होता है बीटा ओवर अल्फ़ा, और फिर हम अजम्पशन लेते थे कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल देन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सो ये फार्मूला बन जाएगा मैग्नीफिकेशन का टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा, इसका नाम रख लें इक्वेशन 1। अब हमने सॉल्व किसको करना है जी, इक्वेशन 1 को, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। चलो, टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फ़ा, बाकी जो भी उन्होंने नाम रखे होंगे वो देख लीजिएगा, ये अल्फ़ा बीटा ये। अच्छा, अब अल्फ़ा कौन सा एंगल है और बीटा कौन सा एंगल है, पहले बीटा की बात करते हैं, बाद में हम अल्फ़ा को सॉल्व करेंगे। बीटा बेटा वो एंगल होता है जो इमेज बनाता है, जो क्या बनाता है, इमेज, किसके साथ, लेंस के साथ। ठीक है, अच्छा जो इमेज बनाता है लेंस के साथ। अब इमेज कहाँ बन रहा होगा, इमेज ये रेज बना रही थी ना, ये रेज आके ऐसे, तो वो जो इमेज एंगल बनाएगा कहाँ, लेंस के साथ, ये लेंस है आई पीस, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको पता क्या बोलेंगे, अल्फ़ा। इसको जूम कर देता हूँ, अल्फ़ा ये एंगल है। अब जो बड़ी ट्रायंगल होगी, मतलब यहाँ से ये और ये जो एंगल, ये बड़ी ट्रायंगल हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें ये परपेंडिकुलर भी नहीं पता होगा और ये हाइपोटेनस भी पता नहीं लग सकता, बल्कि बेस, सॉरी परपेंडिकुलर और बेस पता नहीं लग सकती। तो वो जो एंगल अल्फ़ा बड़ी ट्रायंगल में बनेगा, जो रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर दी, वही एंगल इस छोटी ट्रायंगल में नहीं बन रहा। ये एंगल, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी तो ट्रायंगल, उसी वही एंगल इस ट्रायंगल में भी तो है अल्फ़ा। तो इस ट्रायंगल से सॉल्व करें हाँ ज़रा। और आपको पता है एल्फ जो टेंजेंट थीटा किन दो साइड की रेशो होती है, ये होता है पहले, सॉरी खाली टेंजेंट बीटा हमने सॉल्व करना है।
टेंजेंट बीटा किन दो साइड्स की रेशो होती है, परपेंडिकुलर और बेस। और मुझे बताएं कि जो परपेंडिकुलर है इस ट्राइंगल में जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर चुका हूँ उसमें परपेंडिकुलर कौन है, ए डैश बी डैश, और बेस क्या है, बेस देखें, बेस जो है वो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसका नाम हम क्या रख चुके हैं, ये तो आई पीस की फोकल लेंथ है, सही है, आई पीस की फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा तो फिर ये क्या बनेगा जी, डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, सही है। अच्छा अब टेंजेंट बीटा को हमने सॉल्व किया, अब टेंजेंट अल्फ़ा को सॉल्व करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा ये भी परपेंडिकुलर और बेस की रेशो होगा। अब सवाल ये है कि अल्फ़ा कौन सा एंगल है, अल्फ़ा वो एंगल होता है जो ऑब्जेक्ट बनाता है किसके साथ, अनएडेड आई के साथ, जो ऑब्जेक्ट बनाता है अनएडेड आई के साथ। मसलन यहाँ पे होगा ऑब्जेक्ट और आई यहाँ पे है, देखने वाले की आंख यहाँ पे है, आई पीस के पीछे, तो वहाँ से यहाँ तक कोई डायरेक्ट लाइन आती दिखाई दे रही है कि हम उसको अल्फ़ा एंगल कह दें, कोई लाइन नहीं आ रही। तो आप ये ज़्यूम कर लें कि आई यहाँ की बजाय ना इधर यहाँ पे है देखने वाले की आंख, क्योंकि एक आधा स्टेप आगे टेलीस्कोप का साइज़ कितना होगा, 2-2.5 फीट, छोटी बड़ी टेलीस्कोप्स होती हैं, चलें 2-3 फीट भी लगा लें, तो आप चांद को देख रहे हैं तो 2 फीट आपकी आंख आई पीस के पीछे है या ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंगल में, 2 कदमों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एंगल क्या बन रहा है। तो जो आंख यहाँ पे थी उसको आगे ज़ूम कर लें। अच्छा अभी भी तो ये एंगल मालूम करना काफ़ी मुश्किल है, अगर ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल अल्फ़ा है तो इसको मालूम करना भी काफ़ी मुश्किल है। क्यों, ये जो एंगल बनेगा इस ट्रायंगल में ये वाला, इसमें आपको ये परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए, तो उसकी बजाय आप क्या करें, इधर वाली ट्रायंगल ना लें। आपको पता है आमने सामने वाले एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाला ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फ़ा। मैं इस ट्रायंगल को पर्पल कलर से ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये अल्फ़ा और ये परपेंडिकुलर। अब बताओ ज़रा इस ट्रायंगल में अल्फ़ा के सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होती है, हमेशा थीटा के सामने परपेंडिकुलर। तो मुझे देख के बताओ अल्फ़ा वाली ट्रायंगल में जो सामने वाली साइड है वो क्या है, वो दोबारा से ए डैश बी डैश है, क्या ख्याल है। और जो बेस है यहाँ से लेके यहाँ तक बनती है उस बेस, वो पर्पल कलर की ट्रायंगल है, उसको तो हमने ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ नहीं कहा, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ। ये टेंजेंट अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट कर दें, पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करें तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बनेगा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ई ओवर ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एफ ओ। बुक्स में, नई बुक्स में शायद ठीक कर दी, पुरानी बुक्स में गलत था, यहाँ पे एफ ई आना है, उन्होंने यहाँ एफ ओ लिखा था, और यहाँ एफ ओ आना है, उन्होंने एफ ई लिखा था, तो वो करेक्शन कर लीजिएगा। ए डैश बी डैश ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो फार्मूला जो बचेगा आपके पास मैग्नीफिकेशन का वो एफ ओ, 2 डिनोमिनेटर के नीचे था ऊपर आ जाएगा, और एफ ई ये कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है, और बड़ा सिंपल सा फार्मूला, इसका एक न्यूमेरिकल भी है। आपको दोनों लेंसेज की अगर फोकल लेंथ दी हों, जैसे मैं कहूँ जी कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ अगर 100 है सेंटीमीटर और आई पीस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है, तो बताएं मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। और डिवाइड क्या करना है जी, 100 को 5 से डिवाइड करें, आंसर 20, और यही आपका न्यूमेरिकल है। कितना सिंपल सा न्यूमेरिकल है, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। न्यूमेरिकल आ गया जी आपका इधर, ये देखें, अ टेलीस्कोप, बल्कि वो वैल्यूज़ हो रहे हैं, अ टेलीस्कोप इज़ मेड ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर
and an eyepiece of focal length 5 centimeter, both convex lens. Find the angular magnification. तो मैग्नीफिकेशन FO over FE 20 और 5, तो आंसर क्या है 4, सही है। और अगला, हाँ वो अगला न्यूमेरिकल था, आ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो इन दो की रेशो 20 आंसर आएगा, देखें 20 लिखा हुआ है। तो दो न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ होगा, बड़ा सिंपल सा, सिर्फ फोकल लेंथ की आपने रेशो लेनी है, समझ रहे हैं बात। तो फोकल लेंथ की रेशो लें, आपके सामने मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब बाकी फिर इसमें क्या कह रहे हैं जनाब, फार्मूला मैग्नीफिकेशन का डिराइव हो गया ये फार्मूला FO over FE। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंथ जितनी फोकल लेंथ उसकी ज़्यादा होगी उतनी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा, और आई पीस हमेशा छोटी फोकल लेंथ का होना चाहिए। इट मे बी noted that the distance between the objective and eyepiece of a telescope in normal adjustment is FO plus FE। FO plus FE कैसे है जी, ये देखें डिस्टेंस दोनों लेंसेज के बयान, ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ और ये आईपीस की। टेलीस्कोप यहाँ से शुरू हो रही है एक लेंस से, ऑब्जेक्टिव से, और आईपीस पे ख़त्म हो रही। अगर एक की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और दूसरे की 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बना, ये वाला 25 सेंटीमीटर। और यही टेलीस्कोप की लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो लेंथ का आपको फार्मूला बुक से मिल जाएगा। वो क्या उसको कह रहा है देखें, कहते हैं जी विच इक्वल्स द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। तो इसको मैं बच्चों को कहता हूँ ऐसे लिख लें, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज़ इक्वल टू FO प्लस FE, क्योंकि ये फार्मूला भी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। फिर लास्ट पैराग्राफ में इसको बताया गया है कि एक अच्छी टेलीस्कोप की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा कैसे करनी चाहिए। दूसरा, आपने जितने भी फल्कियाती शाम, ये चांद वगैरह या कोई भी प्लैनेट्स देखने हैं, वो दिन के वक्त तो देख नहीं सकते। आप कब देखेंगे, रात के टाइम। क्यों, सूरज के होते हुए बाकी चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी। तो आपने जब भी देखना है रात के टाइम देखना है, और रात के टाइम वो जितने भी प्लैनेट्स या स्टार्स हैं उनकी आप तक जो लाइट आएगी वो बड़ी कम है। आपने अपने कमरे में कोई चीज़ देखनी है ना रात में, तो चलें इर्द गिर्द लाइट ऑन कर लें। उस जो आपने लाइट ऑन की है उस रोशनी में वो जिस्म जो देखना है, जैसे मैंने कोई चीज़ ढूंढनी, अपना मोबाइल ढूंढना है या कोई भी चीज़ ढूंढनी है, तो टॉर्च ढूंढनी है कोई, या कोई किचन में बर्तन ढूंढने, लाइट ऑन करें, उस लाइट में वो जिस्म साफ़ नज़र आएगा। लेकिन जो फल्कियाती सामने जो है ही प्लैनेट, वहाँ तक टॉर्च की लाइट कैसे पहुँचाएंगे, उसको कोई लाइटें शाइटें मार के देखेंगे आप, उसको जब देखने तो उसी की लाइट आप तक पहुंचेगी जो आ रही है। टेलीस्कोप उसी की लाइट को कैप्चर करती है और आपको वो इमेज दिखाती है। हम चाहते हैं कि वो जो इमेज चांद देख रहे हैं या कोई दूर दराज कोई प्लेनेट है उसको देख रहे हैं तो वो ब्राइट नज़र आए, ताकि उसकी डिटेल वाज़े नज़र हों। तो उसको ब्राइट देखने के लिए ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो फ्रंट लेंस होता है जिसके थ्रू आप देख रहे होते हैं टेलीस्कोप को, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसको बड़ा रखा जाता है। जितना ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज़ बड़ा होगा उतनी वो लाइट कैप्चर ज़्यादा करेगा। तो देखिए फिर साइंटिस्ट कैसे ओवरकम करते हैं ये लाइट के मसले को। कहते हैं बिसाइड्स हैविंग अ हाई मैग्नीफाइंग पावर, अनदर प्रॉब्लम विच कन्फ्रंट्स द एस्ट्रोनॉमर्स while designing a telescope to see the distant planets and stars is that they would like to gather as much light from the object as possible। चाहते हैं जितनी हो सके लाइट गैदर करें। जितना बड़े साइज़ का लेंस होगा उस पर नंबर ऑफ़ लाइट रेज फॉल भी ज़्यादा करेंगे। जैसे मेरा हाथ है, अगर ये आपका हाथ है, इसमें नंबर ऑफ़ लाइट रेज ज़्यादा फॉल करेंगी। या जैसे आपका ये कोई डोर है, दरवाज़ा है, या वाइट बोर्ड जैसे क्लासरूम में लगा होता है, जिसका साइज़ ज़्यादा उस पर नंबर ऑफ़ रेज़ फॉल करने के चांसेस भी ज़्यादा, चांसेस क्या, फॉल ही ज़्यादा करेंगी रेज़। तो कन्वेक्स लेंस अगर बड़ा लेंस होगा तो उस पर ज़्यादा रेज़ फॉल करेंगी, वो उनको फोकस करेगा देखने वाले की आँख पे और आपको ब्राइट इमेज नज़र आएगा। तो कहते हैं दिस डिफ़िकल्टी इज़ ओवरकम बाय यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लार्ज अपर्चर साइज़ को समझ लें, सो दैट इट कलेक्ट्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। आगे नोट लिखा जा सकता है एक अच्छी टेलीस्कोप की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, द गुड टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉन्ग फोकल लेंथ,
लॉन्ग फोकल लेंथ से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगी क्योंकि इसका फार्मूला होता है F/Fe। इस लॉन्ग फोकल लेंथ से मैग्नीफिकेशन हाई और लार्ज अपर्चर की वजह से जिस्म जो इमेज है वो ब्राइट नज़र आएगा। फोकल लेंथ की वजह से मैग्नीफिकेशन ज़्यादा और अपर्चर की वजह से ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। सही है, ब्राइटनेस। चलें, ठीक है जी, ये था जनाब आपका आर्टिकल टेलीस्कोप। बाकी क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।